जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं बच्चों, जिसका नेम है कॉस्ट कंट्रोल या उसे कहा जाता है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। बीकॉम सेमेस्टर 4 के अंदर बच्चों एनईपी सिस्टम में ये सेमेस्टर 4 सेकेंड ईयर में टॉपिक है, और मास्टर डिग्री के अंदर एमकॉम सेमेस्टर 2 में आप ये टॉपिक पढ़ सकते हो बच्चों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंट टॉपिक है, तो उसको आज हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों कॉस्ट कंट्रोल और नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग समझने के लिए आपको समझना होगा इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें मैं आपको समझाने जा रहा हूँ सबसे पहले अकाउंटेंसी के दो बुक्स। आप सबको पता होगा बच्चों, जनरली बिजनेस में दो प्रकार के वर्क करता है। एक बिजनेस ऐसा होता है जो मात्र वस्तु को सेल करता है। जैसे मैं बोलूँ, एक बिजनेसमैन है, उसकी मॉल में एक शॉप है, वो ब्रांडेड कंपनी का इलेक्ट्रिक आइटम बेचता है, तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी डिसाइड होगी, तो वो मात्र अपने बुक्स के अंदर फाइनेंशियल अकाउंट रखेगा। पर जो बिजनेस यूनिट बच्चों आइटम का प्रोडक्शन करता है और आइटम को सेल भी करता है, तो उसके लिए बच्चों कॉस्ट यानी प्रोडक्शन के अकाउंट भी बहुत जरूरत है। तो ऐसा कह सकते हैं बच्चों, इन बिजनेस यूनिट there are two types of books prepared by every business unit। सबसे पहले कॉस्ट के ट्रांजेक्शन के लिए कॉस्ट बुक्स, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेस यूनिट प्रिपेयर करता है बच्चों फाइनेंस बुक्स। अब हम 11th कॉमर्स से बच्चों अकाउंट स्टडी कर रहे हैं, तो हमें पता होगा कॉस्ट बुक्स के अंदर बिजनेसमैन जनरली जो भी आइटम प्रोड्यूस करे उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्शन के एक्सपेंस डालता है, जिससे उसको पर यूनिट कॉस्ट या टोटल कॉस्ट मिले। फाइनेंशियल अकाउंट साल के अंत में बनाया जाता है बच्चों, जिसके अंदर हम ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट बनाते हैं, जिसका मेन पर्पस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या प्रॉफिट पोजीशन को ढूंढना है। तो पैराग्राफ में समझते हैं, इन कॉस्ट बुक जनरली कॉस्ट शीट्स आर प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट। इन फाइनेंस बुक्स ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल एंड बैलेंस शीट्स आर प्रिपेयर्ड टू नो प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। तो बच्चों आप देख सकते हो, हर एक बिजनेस यूनिट कॉस्ट बुक, फाइनेंस बुक, ऐसे दो प्रकार की बुक्स तैयार करता है, जिसका पर्पस कॉस्ट बुक्स का फाइंड आउट करना कॉस्ट, फाइनेंस बुक का प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन फाइंड करना। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों का पर्पस अलग है, पर बच्चों जब आप इसको अकाउंटिंग के अंदर यूज करते हो, तो उसके अंदर बच्चों दो प्रकार के अकाउंटिंग मेथड आपको पढ़ने हैं, नॉन इंटीग्रल और इंटीग्रल। तो सबसे पहले बच्चों इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है, तो दो बुक्स का नॉलेज आने के बाद बच्चों मैं आपको समझाने जा रहा हूं इंटीग्रल अकाउंटिंग। जो बिजनेस के बच्चों ट्रांजैक्शन की संख्या लिमिटेड होती है, बिजनेस छोटा होता है, जिसके अंदर कस्टमर बार बार एंटर नहीं होता है, वो बिजनेस यूनिट बच्चों कॉस्ट के ट्रांजैक्शन और फाइनेंस के ट्रांजैक्शन, सारे ट्रांजैक्शन एक साथ एक ही बुक में एंटर करता है, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। जो बच्चों मास्टर डिग्री में स्टडी करना है, यहाँ आपको स्टडी बीकॉम में नहीं करना है। तो बच्चों नॉन इंटीग्रल सिस्टम क्या होगा, तो नॉन इंटीग्रल सिस्टम अकाउंट की ऐसी सिस्टम है बच्चों, जिसमें जैसे मैंने समझाया कॉस्ट ट्रांजेक्शन सारे कॉस्ट बुक्स में और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फाइनेंस बुक में लिखे जाते हैं, और फिर कॉस्ट बुक और फाइनेंस बुक को मैनेज करने के लिए बच्चों कॉस्ट के ट्रांजेक्शन को सेटल करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, जिसे बोला जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो एक ट्रांजेक्शन से बच्चों मैं आपको समझाता हूँ कि इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम नॉन इंटीग्रल कैसे वर्क करती है। तो यहाँ देखिए बच्चों, ट्रांजैक्शन है यस, रॉ मटेरियल परचेज्ड ₹5000। सपोज आपने रॉ मटेरियल खरीदा बच्चों बिजनेस के लिए, तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है उसकी, तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में बच्चों उसकी एंट्री होती है मटेरियल कम्स इन, मटेरियल के लिए स्पेशल अकाउंट जनरेट किया जाता है, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिटेड टू कैश, यानी आपने मटेरियल खरीदा, मटेरियल आपके पास आएगा, कैश जाएगा। तो इंटीग्रल सिस्टम में बिजनेसमैन क्या करेगा, कॉस्ट के अंदर स्टोर्स लेजर अकाउंट बनाएगा और फाइनेंस में कैश अकाउंट बनाएगा, और फिर दोनों की एंट्री साथ में ही कर देगा, क्योंकि उसके पास कॉस्ट और फाइनेंस के बुक अलग अलग नहीं है। अब बन्ने ट्रांजेक्शन शू करे बिजनेसमैन, एक ज बुक में अलग है, स्टोर्स लेजर बनाए, नीचे ही कैश अकाउंट बनाए, तो लास्ट में बच्चों बैलेंस ढूंढना और डबल एंट्री को कंप्लीट करना इजी हो जाता है। पर इस तरफ नॉन इंटीग्रल सिस्टम में क्या होता है, तो नॉन इंटीग्रल सिस्टम में बच्चों मात्र कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनाए जाते हैं। ये कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट के कारण बच्चों यहाँ कोई भी पर्सनल अकाउंट, असेट्स के अकाउंट और कैश अकाउंट बना ही नहीं जाते। तो नॉन इंटीग्रल इसकी एंट्री क्या होगी, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट, मटेरियल कम्स इन टू कैश। नहीं बच्चों, कैश की जगह पे एक टेम्पररी अकाउंट बनाया जाता है, जिसे बोला जाता है GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डबल एंट्री के रूल्स को कंप्लीट करने के लिए, अकाउंट को करेक्ट है कि नहीं वो चेक करने के लिए बच्चों
इस प्रकार से नॉन इंटीग्रल सिस्टम में जीएलए अकाउंट, स्पेशल अकाउंट बना के कैश, पर्सनल अकाउंट में डेटर, क्रेडिटर, फर्नीचर, असेट्स की जगह पे ट्रांजेक्शन ट्रांसफर करना है जीएलए में। अब बच्चों पूरी मेथड कैसे रन होती है, नॉन इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल क्या है, तो बच्चों आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट समझा, एक ट्रांजेक्शन से मैंने इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल का डिफरेंस समझाया। अब बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में हम उसका मीनिंग देखने जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बच्चों नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं हम लोग। यस, अब आपके सामने सबसे पहले मीनिंग ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। मैं फिर से बता रहा हूं बच्चों, हमारे सिलेबस में मात्र नॉन इंटीग्रल है, पर इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझाओ तो नॉन इंटीग्रल आप आराम से समझ सकते हो। इट इज अ सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग बोथ ट्रांजेक्शन इन वन सेल्फ कंटेन्ड लेजर और इन वन बुक्स, इट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड लेजर अकाउंट। ऐसी बुक्स बच्चों जिसके अंदर कॉस्ट और फाइनेंस के दोनों ट्रांजैक्शन एक ही बुक्स के अंदर रिकॉर्ड किए जाए तो उसे बोलते हैं इंटीग्रल। गुजराती में कहो तो बच्चों संकलित हिसाबी पद्धति। ये छोटा बिजनेसमैन होता है, उसके कॉस्ट का अलग बुक रखना, फाइनेंस का अलग रखना पॉसिबल नहीं। तो शू करे, बधा ट्रांजेक्शन भेगा बच्चों एक ज बुक में राखे। ये आपको स्टडी नहीं करना है, एमकॉम सेमिस्टर 2 के अंदर बच्चों ये पार्ट है, पर हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है बच्चों नॉन इंटीग्रल। तो मीनिंग ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, या अब समझने जा रहे हैं नॉन इंटीग्रल या नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम। तो बच्चों ध्यान से समझना, एकदम आराम से समझा रहा हूं। व्हेन इन बिजनेस सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट फॉर कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट एंड फॉर द रिकंसिलिएशन ऑफ बोथ अकाउंट्स, कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और GLA जनरल लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड, देन इट इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम बच्चों जो सिस्टम के अंदर कॉस्ट ट्रांजैक्शन और फाइनेंस ट्रांजैक्शन को रिकंसिल करने के लिए एक स्पेशल अकाउंट बनाया जाए, कॉस्ट कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, तो उसे बोला जाता है नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये मेथड में क्या होता है बच्चों, तो इन दिस मेथड इन द बुक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओनली कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर। कॉस्ट बुक्स के अंदर बच्चों मात्र कॉस्ट के ही अकाउंट बनते हैं, जैसे कि मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड में बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। ये बुक के अंदर बच्चों कैश ट्रांजैक्शन, पर्सनल ट्रांजैक्शन, एसेट्स का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होते। बट इन दिस मेथड पर्सनल एंड एसेट्स अकाउंट लाइक डेटर, क्रेडिटर, कैश, बैंक आर नॉट प्रिपेयर्ड। बच्चों ऐसा कह सकते हैं सारे ट्रांजैक्शन के अकाउंट नहीं बनते। सो कंप्लीटिंग डबल एंट्री इन कॉस्ट लेजर फॉर बोथ टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर। तो आप देख सकते हो बच्चों कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम यानी ऐसे सिस्टम जिसमें बच्चों कॉस्ट और फाइनेंस के ट्रांजैक्शन दोनों के लिए एक ही बुक रखी जाती है, साथ ही सारे अकाउंट बनते हैं बच्चों, कैश अकाउंट भी साथ में बनता है, डेटर भी साथ में बनता है, फिक्स्ड एसेट भी साथ में बनता है, लेबर, मटेरियल, ओवरहेड सब साथ में। पर नॉन इंटीग्रल के अंदर मात्र कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट बनते हैं बच्चों, और ये सारे ट्रांजेक्शन के लिए एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है जिसे बोला जाता है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अभी बच्चों कैसे वर्क करता है, इसमें टोटल कितने अकाउंट बनते हैं, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं। अब बच्चों कॉस्ट कंट्रोल मेथड में टोटल कितने अकाउंट प्रिपेयर करने हैं हमें, अकाउंट्स प्रिपेयर्ड इन कॉस्ट कंट्रोल। अब बच्चों इसको याद रखने के लिए आपको कॉस्ट शीट पता होना चाहिए। कॉस्ट शीट का सबसे पहला खर्च मटेरियल, फिर याद करो सेकंड लेबर या वेजेस, थर्ड ओवरहेड, ओवरहेड में फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ कौन कौन से अकाउंट बनने जा रहे हैं। सबसे पहले एक नंबर में है बच्चों स्टोर्स लेजर कंट्रोल। यहाँ भले स्टोर्स लिखा है बच्चों, पर सही में इसमें आएगा क्या, मटेरियल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। उसके बाद है बच्चों वेजेस कंट्रोल, इसके अंदर आएंगे वेजेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। फैक्ट्री ओवरहेड्स अकाउंट, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड होंगे। ऑफिस ओवरहेड, प्रोडक्शन के बाद के जो भी खर्चे ऑफिस ओवरहेड में रिकॉर्ड होंगे। ऑफिस ओवरहेड का दूसरा नेम बच्चों याद रखना होगा आपको, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अकाउंट। ठीक है, ये नेम चेंज करे तो आपको कंफ्यूजन नहीं करना है बच्चों। 5 नंबर में उसके बाद सेलिंग एक्सप्लेन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। उसके बाद जहां वर्क चलता है बच्चों उसे वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। इसको पूरे टॉपिक में हम प्यार से लिखेंगे WIP। ओके, उसके बाद बच्चों फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, या दूसरे नेम में इसे बोला जाता है फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट। ओके, उसके बाद बच्चों सेल की जगह पे यहाँ कॉस्ट कंट्रोल अकाउंट हमें वर्ड लिखना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। लास्ट में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस के लिए P&L, पर आगे वर्ड लिखना है कॉस्टिंग P&L। और लास्ट में बच्चों सबसे बड़ा अकाउंट, ये जो मैक्सिमम ट्रांजैक्शन रोकेगा बच्चों और 10 लाइन का बनेगा, वो है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये अकाउंट बच्चों जितने ट्रांजैक्शन कैश, डेटर, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होंगे इसमें जाएंगे।
लास्ट में बच्चों बैलेंसेस, जितने अकाउंट्स का यहाँ बैलेंस आएगा वो बैलेंस इसमें टैली होगा। अब बच्चों ये सारे अकाउंट के अंदर नॉन इंटीग्रल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए आपको अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री आनी चाहिए। बच्चों जर्नल एंट्री में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मटेरियल में अवेलेबल करवा दूंगा, पर यहाँ बच्चों ऑनलाइन के अंदर मैं आपको हर एक ट्रांजेक्शन की एंट्री बोलूंगा और हमें पोस्टिंग करना है। हमारे सिलेबस में बच्चों मात्र अकाउंट्स है, पर अकाउंट्स को अच्छी तरह पोस्ट करने के लिए आपको एंट्री आनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों हम देखने जा रहे हैं पहला छोटा क्वेश्चन मटेरियल से रिलेटेड। ये बच्चों पहला क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो टेक्स्ट बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, बीकॉम सेमेस्टर 4 एमकॉम दोनों बुक में। पर बच्चों स्टार्टिंग है तो मैंने क्वेश्चन लेफ्ट साइड राइट डाउन कर लिया है और राइट साइड पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। ये स्टोर्स का दूसरा मीनिंग बच्चों आपको समझ लेना है मटेरियल। इसमें रिकॉर्ड होगा बच्चों सारा मटेरियल का ट्रांजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक फुल के बुक के साथ रेडी हो जाओ बच्चों, ट्रांजेक्शन रीड कर रहा हूँ और फिर स्टोर्स लेजर कंट्रोल में हम पोस्टिंग देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क में बच्चों आपको सेम प्रैक्टिस करनी है। इलस्ट्रेशन 1 रेडी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ अ फैक्ट्री प्रिपेयर स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। यानी ये क्वेश्चन में बच्चों मात्र आपको स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक है, चलो ट्रांजेक्शन है बच्चों ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ मटेरियल, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर, मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन, मटेरियल गिवन फॉर रिपेयरिंग, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। और लास्ट में बच्चों टेक्स्ट बुक का आंसर है क्लोजिंग बैलेंस 20,000। तो एक एक ट्रांजेक्शन में समझा रहा हूँ बच्चों। अकाउंट कैसे बनता है आपको पता है। सबसे पहले स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट लेफ्ट साइड को बच्चों डिफाइन किया जाता है डेबिट, राइट साइड को डिफाइन किया जाता है क्रेडिट। ठीक है, और अमाउंट के ब्रैकेट में अगर आपको रुपीज की साइन करनी हो तो कर सकते हो बच्चों। रेडी बच्चों, ट्रांजेक्शन में एंट्री अगर आएगी तो आपका सम परफेक्ट होगा। मैं आपको पूरी हेल्प कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान देना। ट्रांजेक्शन नंबर 1 ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। तो ओपनिंग बैलेंस हमेशा बच्चों मटेरियल में डेबिट साइड लिखा जाता है, उसका डेबिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम लोग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैल्यू दिख रही है बच्चों मुझे 50,000। ठीक है, चलो आगे जाए बच्चों। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज ऑफ मटेरियल। अब जनरली बच्चों मटेरियल खरीदते हो, कोई ट्रांजेक्शन में कैश या क्रेडिट वर्ड नहीं लिखा, तो हम कैश समझते हैं। तो मटेरियल कम्स इन, तुम जनरली एंट्री करते हैं मटेरियल या परचेज अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट कैश अकाउंट क्रेडिट। पर नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम में बच्चों कैश अकाउंट बनता ही नहीं है, तो एंट्री क्या करोगे, मटेरियल कम्स इन स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू GLA, जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट में पोस्टिंग कर रहा हूँ। स्टोर्स लेजर में डेबिट साइड टू GLA अकाउंट और वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 60,000। ओके, थर्ड ट्रांजेक्शन है बच्चों मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर। अब आप देख सकते हो बच्चों मटेरियल आपने खरीदा, एंट्री की स्टोर्स लेजर कंट्रोल डेबिट टू GLA। अब आप सप्लायर को रिटर्न करते हो, सप्लायर यानी क्रेडिटर रिसीवर है। मटेरियल गोज आउट तो सही एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, मटेरियल गोज आउट स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। पर यहाँ बच्चों क्रेडिटर अकाउंट तो हमें लेना नहीं है, तो क्रेडिटर की जगह पे एंट्री कहाँ जाएगी, GLA में। तो करेक्ट एंट्री होगी GLA अकाउंट डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल। तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल में क्रेडिट साइड बाय GLA अकाउंट और वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों। सप्लायर को हमने रिटर्न किया टोटल 4,000 का गुड्स। आई होप बच्चों आपको एंट्री में बोल रहा हूँ समझ आ रहा है। ट्रांजेक्शन के साथ एंट्री बच्चों हम लोग समझने जा रहे हैं। नेक्स्ट है मटेरियल इश्यू टू प्रोडक्शन। अब बच्चों इसमें मैं आपको टेक्निक समझा रहा हूँ। जब भी प्रोडक्शन वर्ड आए ना तो आपको याद रखना है प्रोडक्शन यानी WIP, प्रोडक्शन यानी WIP, यानी मटेरियल आपने इश्यू किया, मटेरियल गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, मटेरियल क्रेडिट होगा, कहाँ गया, प्रोडक्शन चालू है वहां, तो इसकी एंट्री होगी बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिटेड, मटेरियल गोज आउट SLC अकाउंट क्रेडिट। फिर से याद रखना प्रोडक्शन यानी WIP, तो WIP डेबिट टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल, यहाँ क्रेडिट साइड बाय WIP अकाउंट। ब्रैकेट में बच्चों लिख देता हूं मैं प्रोडक्शन वर्ड, जिससे आपको एंट्री को याद रखना इजी हो जाएगा। वैल्यू आएगी बच्चों मेरे ख्याल से आई थिंक 80,000। यस, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों मटेरियल गिवन फॉर रिपेयरिंग। अब इसकी भी टेक्निक है बच्चों, हमेशा रिपेयरिंग क्या था है फैक्ट्री में, रिपेयरिंग क्या था है फैक्ट्री। ये बच्चों मेरी टेक्निक से आपको एंट्री याद रह जाएगी। मटेरियल हमेशा रिपेयरिंग माटे फैक्ट्री में जाए, तो इसकी एंट्री होगी फैक्ट्री में जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट, मटेरियल गोज आउट
SLC अकाउंट क्रेडिट, फिर से बोले बच्चों, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिटेड, मटेरियल गोज आउट, SLC अकाउंट क्रेडिट बाय फैक्ट्री ओवरहेड। मैं ओवरहेड के लिए ओवरहेड लिखूंगा बच्चों, ब्रैकेट में आपको समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ रिपेयर्स। वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 2000। ओके, आगे जाते हैं बच्चों, लास्ट ट्रांजेक्शन, मटेरियल डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब बच्चों आग लगने की घटना, इट इज नॉट अ रेगुलर घटना। आप समझ सकते हो आग रोज रोज लगती है नहीं, तो इसे मैं नाम देता हूं हमेशा एबनॉर्मल थिंग। इसे क्या बोलोगे बच्चों? एबनॉर्मल थिंग। और कोई भी एबनॉर्मल घटना हो हमेशा पीएनएल में लॉस जाता है। कहां जाता है बच्चों? पीएनएल में। तो इसकी करेक्ट एंट्री बोलोगे पीएनएल अकाउंट डेबिट, मटेरियल गोज आउट, स्टोर्स लेजर कंट्रोल क्रेडिट। पर यहाँ पीएनएल के आगे कौन सा वर्ड समझाया बच्चों मैंने? आगे कॉस्टिंग पीएनएल। तो साची एंट्री यहाँ लिख देता हूं बच्चों जिससे दिक्कत ना हो, कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट डेबिटेड 4000 टू मटेरियल गोज आउट एसएलसी अकाउंट क्रेडिट 4000। ठीक है बच्चों, एसएलसी में क्रेडिट साइड बच्चों मैं पोस्ट करने जा रहा हूं बाय कॉस्टिंग पीएनएल। ठीक है, और आपको याद रहे इसलिए ब्रैकेट के अंदर क्या याद रखोगे? एबनॉर्मल। इसे हमेशा एबनॉर्मल घटना की तरह ट्रीट करना है। और वैल्यू है बच्चों 4000। आई थिंक सारे ट्रांजेक्शन पूरे हैं बच्चों। अब मटेरियल कंट्रोल अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। सबसे पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे बच्चों। जैसे मैं टोटल करने जा रहा हूँ 50 और 60, 1,10,000। यस, ये टोटल है बच्चों। सेम टोटल यहाँ रखेंगे हम 1,10,000। और जब भी बच्चों को अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस होता है तो यहाँ मिलेगा बाय बैलेंस CD, और ये होगा आपका आंसर। अब बच्चों में 1,10,000, आप लोग भी कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। 80 और 4 84,000 माइनस किए, 6,000 माइनस किए, और एग्जैक्टली क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है मटेरियल का बच्चों 20,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये देख सकते हो बच्चों आप बोर्ड पे, आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 1 मटेरियल का पूरा हो बच्चों। आई होप आप लोग को क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ आ रहा है। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन चेंज कर दिया। हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का बच्चों, जिसके ब्रैकेट में आपको रेफरेंस में पढ़ना है इलस्ट्रेशन 2, जो आप लोग घर पे होमवर्क करोगे। पहले सम के अंदर बच्चों हमने मटेरियल के ट्रांजेक्शन देखे, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर आज हम लेने जा रहे हैं वेजेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाए बच्चों। टेक्स्ट बुक हो तो टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चन अवेलेबल है। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन फॉर द वेजेस ऑफ अ फैक्ट्री, प्रिपेयर वेजेस कंट्रोल अकाउंट। तो आप देख सकते हो बच्चों लेफ्ट साइड मैंने वेजेस कंट्रोल अकाउंट बनाया हुआ है। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट की साइन करनी हो तो ब्रैकेट में आप दिखा सकते हो बच्चों। ये मैंने साइन कर दी। रेडी बच्चों, मैं ट्रांजेक्शन रीड कर रहा हूँ। एक एक ट्रांजेक्शन डिफाइन देंगे बच्चों और वेजेस कंट्रोल अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे। ट्रांजेक्शन नंबर 1 वेजेस पेड, ट्रांजेक्शन नंबर 2 इनडायरेक्ट वेजेस पेड। अब बच्चों वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। ये चैप्टर में बच्चों सही बताऊं, जिसको जर्नल एंट्री अच्छी आती हो ना 11 कॉमर्स, उसका काम हो गया। वेजेस एक्सपेंस हमेशा एक्सपेंस डेबिट होता है। वेजेस अकाउंट डेबिट, कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट। पर आपको पता है नॉन इंटीग्रल सिस्टम में बच्चों कैश अकाउंट नहीं बनता है, तो कैश की जगह पे कहाँ ले जाओगे एंट्री? GLA, जर्नल लेजर एडजस्टमेंट। तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA, वेजेस अकाउंट डेबिट टू GLA। वेजेस में डेबिट साइड बच्चों पहला वर्ड लिखने जा रहा हूं, आप देख सकते हो टू GLA। ओके, हाँ, वैल्यू डायरेक्ट वेजेस का 40,000। फिर बच्चों लिखा मैंने सेकेंड एंट्री फिर से टू GLA अकाउंट, और वैल्यू मुझे दिख रही है 10,000। अब बच्चों इसके ब्रैकेट में समझने के लिए मैं इनडायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट। ये थोड़ा बच्चों हमारे नॉलेज के लिए, ठीक है। यस, आगे जाए। इनडायरेक्ट डायरेक्ट, वेजेस डेबिट टू GLA। आगे जाते हैं बच्चों, वेजेस अलोकेटेड टू प्रोडक्शन। अब भी समझाया बच्चों, कोई भी क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू मटेरियल को वेजेस को प्रोडक्शन यानी WIP, प्रोडक्शन यानी WIP, यानी ये पॉइंट ऐसा बता रहा है वेजेस का एक्सपेंस आपने एलोकेट किया प्रोडक्शन में WIP में, तो एंट्री होगी WIP अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट क्रेडिट। तो वेजेस में क्रेडिट साइड बच्चों में पोस्टिंग करने जा रहा हूँ वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, और वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों आई थिंक 40,000। यस, ओके।
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये भी इजी है बच्चो, वेजीज एलोकेटेड टू फैक्ट्री एक्सपेंस એટલે વેજીસ ની વેલ્યુ ફેક્ટરી એક્સપેન્સ માં લઈ ગયા, જા લઈ જાઓ એ અકાઉન્ટ ડેબિટ અને જે જાય અકાઉન્ટ ક્રેડિટ, तो एंट्री होगी फैक्टरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल में क्रेडिट साइड बच्चों यहाँ आपको याद रहे इसलिए मैं लिख देता हूँ प्रोडक्शन। ओके, यहाँ क्रेडिट साइड बाय फैक्टरी एक्सपेंस या ओवरहेड अकाउंट। कितनी वैल्यू एलोकेट की बच्चों, तो मुझे दिख रही है 3000। ठीक है, आगे जाए बच्चों, वेजेस ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय एलोकेटेड। तो ये ऑफिस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऑफिस एलोकेटेड का मीनिंग होता है ऑफिस ओवरहेड, यानी वेजेस की वैल्यू आपने ऑफिस ओवरहेड में एलोकेट की, तो जो एक्सपेंस में एलोकेट करो वो डेबिट। एंट्री होगी ऑफिस ओवरहेड अकाउंट डेबिट, वेजेस गोज आउट, वेज कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। तो फिर से बच्चों वेज कंट्रोल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ऑफिस ओवरहेड के लिए मैं ओएच लिखूंगा बच्चों अकाउंट, और वैल्यू मुझे दिख रही है आई थिंक बच्चों 4000, ये मैंने वैल्यू डाल दी। आगे जाते हैं बच्चों, नॉर्मल आइडल टाइम वेजेस एलोकेटेड, एब नॉर्मल आइडल टाइम एलोकेटेड। तो बच्चों यहाँ आपके लिए मैं थोड़े 3-4 वर्ड इजीली लिख देता हूँ बच्चों। जब भी आपको बोला हो कोई भी वैल्यू प्रोडक्शन में ट्रांसफर हुई, जब आपको बोला हो बच्चों कोई वस्तु का रिपेयरिंग हुआ, फिर बोला हो बच्चों यस नॉर्मल आइडल टाइम, ओके नॉर्मल आइडल टाइम, फिर आपको बोला हो बच्चों एबनॉर्मल आइडल टाइम। ठीक है, तो इसके रूल्स है बच्चों बेसिक, आप लोग याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्शन वाली वैल्यू हमेशा ट्रांसफर होगी WIP अकाउंट में। ठीक है, रिपेयरिंग हमेशा होता है बच्चों फैक्ट्री में, तो ये जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड में। नॉर्मल आइडल टाइम बच्चों वो भी हमेशा जाता है फैक्ट्री ओवरहेड में, और एबनॉर्मल आइडल टाइम बच्चों वो जाता है हमेशा कॉस्टिंग P&L। याद रह गया बच्चों, आई होप इतना याद रखोगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। तो अब नॉर्मल आइडल टाइम कहाँ जाएगा बच्चों, तो मैंने समझा दिया, वो ट्रांसफर होगा फैक्ट्री ओवरहेड में। एंट्री बोलो फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल में फिर से क्रेडिट साइड बच्चों फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट ब्रैकेट में नॉर्मल आइडल टाइम, वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 1000, ये लिखा। ठीक है, उसके बाद एबनॉर्मल आइडल टाइम, ये असामान्य घटना बच्चों बड़ा लॉस है, लॉस हमेशा जाता है P&L में। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम माटे बच्चा शू याद रखशे P&L कॉस्टिंग P&L। एंट्री होगी कॉस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। वेज कंट्रोल में फिर से क्रेडिट साइड बाय कॉस्टिंग P&L अकाउंट ब्रैकेट में एबनॉर्मल, ये बच्चों जैसे मटेरियल में था वैसे है, ऐसा कह सकते हैं। वैल्यू है बच्चों मेरे ख्याल से 1500 रुपये। ठीक है, आगे जाए बच्चों, उसके बाद वेजेस ऑफ सेल्स ऑफिस एलोकेटेड। तो जब भी बच्चों सेल्स ऑफिस में वेजेस एलोकेट करना हो तो उसे बोलता है S&D, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो वेजेस की वैल्यू अब सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, क्या एंट्री होगी S&D अकाउंट डेबिट टू वेज कंट्रोल। फिर से बच्चों वेज कंट्रोल में क्रेडिट साइड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अकाउंट। ओके, और वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 500। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों एक एक ट्रांजेक्शन में मैं आसानी से समझाया। अब बच्चों हम लोग वेज कंट्रोल का टोटल करेंगे। आई थिंक डेबिट साइड टोटल हो रहा है 50,000। ठीक है, इस तरफ बच्चों टोटल करेंगे 40, 43, 47, 48। ओह एग्जैक्ट बच्चों मैच हो गया, यानी वेजेस अकाउंट के अंदर आप देख सकते हो ना हमारे पास बैलेंस आया ना डिफरेंस बचा। तो ये हो गए बच्चों आपके नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के 2 बेसिक क्वेश्चन। बच्चों मैंने पूरा ट्राई किया आपको ट्रांजैक्शन समझाने का बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बच्चों नॉन इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम के फुल 10 अकाउंट के साथ ट्रांजैक्शन वाला फुल क्वेश्चन बोर्ड पे देखेंगे। तो बच्चों ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में मेहनत करते रहिए और अच्छा रिजल्ट लाइए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.